सभी विभागों में एसएससी के थ्रू जाते हैं। 10वीं पास वाले कांस्टेबल में जाते हैं, 12वीं पास वाले भी उसकी एग्जाम दे सकते हैं। CHSL हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम होती है। और जब ग्रेजुएशन के बाद देते हैं तो CGL है ना, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है। जब 12वीं लेवल से जाते हैं तो आप सरकारी विभागों में लिपिक बनते हैं। लिपिक जैसी पोस्टें रहती है, कार्यालय में काम करने वाले जो सहायक होते हैं वो सहायक की पोस्ट पे जाते हैं। और जब ग्रेजुएशन होके जाते हैं तो आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पे जाते हैं, जिनकी सैलरी होती है लगभग 80,000 रुपये, है ना। इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर बनते हैं, और भी केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें। और केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालय में जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन के बाद उसमें जा सकते हैं। इन परीक्षाओं में इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। आप जब यहाँ न्यूज़ बोलते हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, तो देश विदेश में क्या घटित हो रहा है वो जीए में आती है। तो इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर, इनका ज्ञान अच्छे से हो, इनकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो एसएससी की परीक्षा आप निकाल सकते हैं। लक्ष्य बनाकर तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र तो आगे रहते ही हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में पटवारी की एग्ज़ाम होती है, पुलिस की होती है, MPSI की होती है। वो सब स्नातक के बाद आप दे सकते हैं, तैयारी करके उसमें भी आप जा सकते हैं। अब बता रहा हूँ मैं सिविल सेवा के बारे में। स्टेट PSC होती है MPPSC, और सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। वो सबसे कठिन परीक्षाओं में होती है। अगर कोई पूछे कि उसमें कितना सिलेबस आता है तो ऐसे हाथ करना पड़ेंगे, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा पढ़ोगे तब जाके ऐसी परीक्षाएं पास करना पड़ता है। और खूब पढ़ना पड़ता है और खूब लिखना पड़ता है, क्योंकि उसकी मेन एग्जाम जो होती है वो लिखित होती है और बहुत ही गंभीरता से सही और सटीक उत्तर लिखना पड़ता है। आप जब NCERT की किताबें पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक लाइन में कितनी बातें छिपी रहती है। ऐसे ही उसकी मेन एग्जाम में लिखना पड़ता है। 3 चरण में परीक्षा होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, वहीं छंटनी हो जाती है। फिर मुख्य परीक्षा होती है जिसमें पेपर होते हैं सामान्य ज्ञान के, अलग अलग विषय के। और उन मुख्य परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी होता है। और जब वो परीक्षा पास करते हैं तो इंटरव्यू होता है। आपकी बोलने की क्षमता, तरीका वो भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीनों परीक्षा पास करके आपका फाइनल रिजल्ट बनता है और आप UPSC से भारत सरकार के ऑफिसर बनते हैं। कलेक्टर, SP, IFS भारतीय विदेश सेवा, विदेश में सचिव बनना हो, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिश्नर बनना हो, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना हो, मतलब भारत सरकार के ऑफिसर बनना हो तो आप UPSC जैसी परीक्षाओं से जा सकते हैं। आपकी क्षमता आप जानते हो, उस क्षमता के अनुसार
आप अपना लक्ष्य बनाएं और जो लक्ष्य बनाएं उसकी जानकारी हासिल करें और कोई एक फील्ड पकड़े, हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। सरकारी सेवा में एक और आप देखते हैं, जैसे बैंक वाले सर ने बताया, बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा सेक्टर है, रेलवे सेक्टर भी है, एक इस शिक्षा विभाग भी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम तो टीचर बन जाएंगे, भी टीचर को ही देखते हैं वो। अच्छा, टीचर कौन बनना चाहता है? टीचर कौन बनना चाहता है? सरकारी टीचर। जो कलेक्टर बनने का सोचता है ना और कलेक्टर का लक्ष्य नहीं पूरा होता है तो वो भी टीचर बन जाता है ना। बनने के लिए नेट, सेट और टेट, नेट और सेट है ना, ये प्रोफेसर के लिए पास करना पड़ती है। और टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो टीचर बनने के लिए पास करना पड़ती है। अगर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर बनना हो भारत सरकार के विद्यालयों में तो टेट क्वालिफाइड करना पड़ती है, और स्टेट गवर्नमेंट में टीचर बनना हो तो यहाँ की जो एग्ज़ाम होती है टेट लेवल की वो पास करना पड़ती है। टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद डीएड होता है या स्नातक के बाद बीएड होता है। तो डीएड या बीएड ये व्यावसायिक डिग्री करके आप टीचर बन सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना लक्ष्य बनाए, शासकीय सेवा में जाना चाहे तो उनकी जानकारी लेकर अपना लक्ष्य बनाए। और ये पक्का है कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मेहनत वाला है। मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। और सोशल मीडिया से दूर रहने वाली बात है तो 3-4 साल के लिए दूर रह जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल से दूर मत रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। मोबाइल में जो सोशल मीडिया की ऐप है वो डाउनलोड मत करो, अपने आप उसको चलाओगे नहीं, आप जरूरत होगी उतना ही चलाओगे। तो बहुत देर से बैठे हैं आप, सभी को आप लक्ष्य बनाए तो आपकी सफलता के लिए मैं यहीं से शुभकामनाएं देता हूं। और कभी फिर आपको फिर यही मंच बुलाए, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।